मैया यशोदा भगवान कन्हैया के द्वारा अपने अंतर आत्मा के भाव को प्रकट कर रही हैं, संदेशा भेज रही हैं। प्रभु ने मन में विचार किया, संसार का कोई भी व्यक्ति जब किसी कार्य का प्रारंभ करता है तो सर्वप्रथम भगवान का स्मरण कर लेता है कि हे प्रभु, हम ये कार्य करने जा रहे हैं, इसे संपूर्ण करना। प्रभु मन में विचार करते, आज मेरे द्वारा मैया संदेशा भेज रही हैं। आज माता कीर्ति के भाव को देख करके भगवान कृष्ण राधिका से अनन्य प्रेम करते हैं। आज जो जो इन भक्त और भगवान का प्रेम असीम बढ़ता चला जा रहा है, त्यों त्यों देखने वाले बड़े ही आश्चर्यचकित रह रहे हैं। परंतु एक भाव का, भक्त का भाव होता है, क्योंकि भगवान प्रेम के वशीभूत रहते हैं। उन्होंने लिखा भी है, कि प्रेम की बात तो दुनिया में निराली देखी, और प्रेम से फूलती फलती हुई डाली देखी। प्रेम पत्थर में भी भगवान बना देता है, और प्रेम इंसान को हैवान बना देता है। तो प्रेम जगत में सार है और कुछ सार नहीं है। भगवान प्रेम के वशीभूत रहते, कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, और पंडित बयान को 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। आज भगवान कृष्ण प्रेम के वशीभूत हैं। राधिका से अनन्य प्रेम हो गया। धीरे 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 कुछ समय बीता। जो जो भगवान कृष्ण और राधिका का प्रेम अगाध बढ़ा, वृंदावन वाली बालाओं में ईर्ष्या पैदा हो गई। एक दिन बालाओं का समाज लगा हुआ था। राधिका के सन्मुख उन ब्रजमंडल की समस्त बालाओं ने व्यंग किया, जिससे राधिका को कष्ट हुआ। आहत हुई राधिका अपने घर में जाकर के एक दिन व्यथित हो गई, बेहोश हो गई, क्योंकि शंका बन गई। और शंका बड़ी ही खराब है। रोग का तो इलाज है, परंतु शंका का इलाज कहीं नहीं है। राधिका विह्वल होकर के भूतल के ऊपर गिर पड़ी। मैया कीर्ति बार बार बिलकती हैं। समस्त बालाएं एकत्रित हुई। ये सूचना जब वृंदावन में आई तो तमाम सखियां ललिता, शीला, विशाखा इत्यादि जा करके जब पहुंची तो देखा राधिका बेहोश पड़ी है। ललिता ने जाना और मैया यशोदा से कहने लगी, मैया, एक डॉक्टर हमारी भी जानकारी में, यदि आप कहें तो मैं ले आऊं। जैसे आदेश मिला मैया कीर्ति से, ललिता भागी और वृंदावन में जाती है। मैया यशोदा से कहने लगी, मैया, कन्हैया कहाँ है? यशोदा ने पूछा, क्या करोगी? तो ललिता कहने लगी, सुनो मैया, जो तुम्हारे घर में राधा नाम की छोरी आया करती थी, आज उसे पता नहीं क्या हुआ है, जो बेहोश पड़ी है, तन की सुध नहीं है, इसलिए श्याम का पता बताओ। मैया ने पूछा, क्या करोगी? कन्हैया तो मेरे बड़े भोले भाले हैं। ललिता कहती, सुनो मैया, और बारो कान्हा गुणवारो है, जादू टोले में न्यारो बारो कान्हा गुणवारो है,
हारे तो चैन पड़े, राधा को डस गयो कालो। मैया तुम्हारे श्याम बड़े ही होशियार हैं, उनका पता जल्दी से बताओ। आज जैसे भगवान कृष्ण का आगमन होता है, ललिता से जानकारी मिली, प्रभु बरसाने में जाकर के पहुँचे। राधिका की हालत देख करके आज भगवान पास में बैठे और हाथ पकड़ा राधिका का, आवाज़ लगाया कि राधे। जैसे कानों में अमृतमयी स्वर गूंजे, नेत्र खोल करके राधिका ने देखा और भगवान कन्हैया से कहने लगी, और बहुत देर से राधा मूर्छित पड़ी थी, श्याम आते आते बहुत देर कर दी। बहुत देर से राधा मूर्छित पड़ी थी, श्याम आते आते बहुत देर बहुत देर से राधा मूर्छित पड़ी थी, श्याम आते आते बहुत देर कर दी। कन्हैया मेरे तुमने इस प्रेमिका की, कन्हैया मेरे तुमने इस प्रेमिका की, दवा लाते लाते बहुत दवा लाते बहुत देर से राधा मूर्छित पड़ी थी, श्याम आते आते बहुत देर कोई पल में दम तोड़ देती राधे, कोई पल में दम तोड़ देती राधे, और बिछुड़ आज जाती तुमसे ये राधे। और खबर लेते लेते सदा सुनते पता पाते पाते बहुत देर कर दी। बहुत देर से राधा मूर्छित पड़ी थी, बंसी के दो बोल सुन ले न पाए, बंसी के दो बोल सुनने न पाए, मेरे श्याम कुंजन में मिलने न पाए, मेरे
मेरे श्याम कुंजन में मिलने न पाए। मुझे भी तुम्हारी तमन्ना थी मोहन, मुझे भी तुम्हारी तमन्ना थी मोहन, बुलाते बुलाते बहुत देर। मेरे श्याम को कोई मुझसे मिलावे, मेरे श्याम को कोई मुझसे मिलावे, उस निर्मोही का पता ही बता। और मुझे रोते रोते बेचैन होते जी को, मुझे रोते रोते बेचैन होते जी को, जलाते जलाते बहुत देर तक, जलाते जलाते बहुत देर तक, बहुत देर से राधा मूर्छित शाम आते आते बहुत देर कर, शाम आते